चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और खबर का हम जिक्र करेंगे कि बेटे को टिकट नहीं मिलने से नाराज सागर से सांसद रहे लक्ष्मी नारायण यादव ने कल क्या कहा था, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। उन्होंने सोचा है, हम तो शुरू में विद्रोह करते ही आए हैं, हमारी कोई आदत रही है बिल्कुल, क्योंकि हम अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं किए। जो हो अपन तो बिल्कुल सड़क पर नंगे हो जाएं तो भी कोई चिंता नहीं, सब उतर जाए। हमने इसीलिए वो अभी फिर ये अन्याय हुआ, ये उनके साथ हुआ, सुधीर के साथ हुआ। तो सुधीर अगर उसके प्रति उसका विद्रोह करते हैं तो न करना चाहिए। कोई व्यक्तिगत रूप से अगर आप उनकी जगह होती तो आप क्या निर्णय लेते? हम भी निर्णय लेते यही कि हम तो लड़ेंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, टिकट के ऐलान के बाद अब ये बीजेपी की कलह जो सामने आ रही है, लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि बीजेपी में अंदर कुछ भी चलता रहे लेकिन वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आता है। लेकिन अब खुद लक्ष्मी नारायण सामने आ गए हैं, उनकी नाराजगी सामने आ गई है और बीजेपी तो आज इसको लेकर एक बड़ी बैठक करने भी वाली है। देखिए, बीजेपी बगावत से जूझ रही है और जहां जाएंगे वहां बागी बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं। बीजेपी लाख कोशिश के बावजूद भी पार्टी विद द डिफरेंस का जो नारा बुलंद करती है उसकी हवा मध्य प्रदेश में निकलती नजर आ रही है। आप अंदाजा लगाइए, एक कैडर बेस्ड पार्टी में कार्यकर्ता इस कदर नाराज हो रहा है कि वो पार्टी छोड़ रहा है। बैठकों से काम नहीं चल रहा बीजेपी का, इसीलिए दिग्गज दिल्ली से लेकर भोपाल में बैठ रहे हैं लेकिन सब एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं। और कमलनाथ खुलकर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि पराजय जब होती है तो पराया बना देती है। और ये सेंटेंस इस वक्त देखिए बीजेपी पर मध्य प्रदेश में सटीक बैठ रहा है। पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने यहां तक कि अपनी पार्टी को अंधा, बहरा और तानाशाह बता दिया। नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कर क्या रहे हैं। वो जिनको टिकट दे रहे हैं वो पार्टी की रीति नीति से वाकिफ नहीं रखते हैं। हाँ, कुर्सी मिल रही है तो जरूर पराये अपने हो जाते हैं और अपने पराये हो जाते हैं। ये सियासत में इस वक्त सटीक बैठने लगा है। राहत इंदौरी साहब की कुछ चंद पंक्तियां हैं जो मुझे याद आ रही हैं। कट गई है उम्र सारी पत्थर तोड़ते तोड़ते, अब इन हाथों में कोई नूर होना चाहिए, इसको यह जंग भरपूर होना चाहिए। यही वजह है कि जिन नेताओं को अपने भविष्य पर संकट मंडराते दिख रहा है वो पार्टी से बगावत करते नजर आ रहे हैं। कल लक्ष्मी नारायण यादव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला तो आज उनके बेटे ने पार्टी को अलविदा कर दिया और फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि मैं बीजेपी से इस्तीफा देता हूं। कुल मिलाकर ये नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। अंदर खाने से खबर यह है कि बीजेपी ने नारायण त्रिपाठी को टिकट नहीं दिया तो नारायण और नाराज होते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी आगामी दिनों में ज्वाइन कर सकते हैं। कुल मिलाकर बिंद में बीजेपी की मुश्किलात जो है वो बड़े पैमाने पर बढ़ सकती हैं। बिल्कुल प्रमोद, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं कि टिकट का ऐलान पहले करके भले ही नंबर गेम में आगे हो गए लेकिन अब उतनी ही मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। एक सवाल ये भी कि जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में आने के बाद बीजेपी वापस सत्ता में आई, कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो समर्थक आए थे उनकी वजह से ही अब ये फूट तो नहीं पड़ गई है पार्टी के अंदर? देखिए, एक वजह यह भी है क्योंकि बीजेपी का कुनबा इतना बड़ा हो गया है कि उनके अपने गायब हो गए और जो दूसरी पार्टी से आए हैं उनका जलजला इस कदर चल रहा है कि बीजेपी के अपने जल रहे हैं क्योंकि उनका भविष्य संकट में जो आ गया है। तो कुल मिलाकर पार्टी में जो बैलेंस होता था वो डिस्टर्ब नजर आ रहा है, अनुशासन दिख नहीं रहा है, समन्वय की कमी नजर आ रही है। कोऑर्डिनेशन कहने के लिए है लेकिन दिख नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर जहां जाएंगे वहां आपको नाराजगी नजर आएगी। ग्वालियर चंबल देख लीजिए, महाकौशल देख लीजिए, बिंद देख लीजिए, मालवा निमाड़ देख लीजिए, भोपाल देख लीजिए और जहां जाएंगे वहां बीजेपी के अपने नाराज नजर आ रहे हैं। टिकट वितरण से ठीक पहले 6 माह में 40 नेताओं ने बीजेपी को अलविदा कह दिया, बीजेपी छोड़कर वो चले गए। और अब जबकि टिकट वितरण हुआ है 136 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कर दिया है तो उनके अपने नाराज हो रहे हैं और पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और ये बागी बीजेपी पर भारी पड़ जाएंगे। 18 में इन्हीं बागियों की वजह से बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान कुर्सी पर नहीं बैठ पाए थे,
फिर कैसे बैठे ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब फिर से यदि देखिए फुल फ्रेश यदि विधानसभा इलेक्शन में मैंडेट हासिल करने को लेकर बात की जाए तो बीजेपी के अपने लोग जो बागी हो रहे हैं, जो नाराज हैं, जो कलह है, वो बीजेपी के चुनावी अभियान पर ब्रेकर का काम करेगी। और कुल मिलाकर बीजेपी दफ्तर में आज फिर बैठक बुलाई गई है कि बिल्कुल अब बीजेपी खेमे में हलचल मची हुई है प्रमोद, और इस हलचल को वक्त रहते शांत करना होगा, वरना ये हलचल कितनी भारी पड़ सकती है इन चुनावों में, इसका अंदाजा खुद बीजेपी को अभी होगा भी नहीं।